हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव पीयू। और रेजिन आर्ट से रिलेटेड ये एक नया वीडियो मैंने ऐड करा है जिसमें हम वरमाला प्रिजर्वेशन सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट इसके बाद अपलोड होगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसे 8 इंच के कोस्टर में इस तरह से प्रिजर्व किया है। ये देखिए वाइट कलर और ये जो येलो और जो लास्ट वाला है ये रोज़ फ्लावर है। उसमें दो मैंने एज इट इज़ दो फ्लावर्स को एज इट इज़ प्रिजर्व किया है। तो ये हम सीखेंगे मैंने किस तरह से किया है और क्या स्टेप्स रही हैं इसके लिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखिए हमारा बेस रेडी है और ये 8 इंच का कोस्टर है। तो इसके लिए लगभग मुझे 150 ml रेजिन लगा था इसके लिए, और वो मैंने अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग छोटे छोटे कप्स में लेके यूज़ किया था। तो चलिए मैं आपको पहले बताऊंगी क्लाइंट ने मुझे कैसा फ्लावर दिया था, कैसे माला की कंडीशन क्या थी, और फिर हमने उसको प्रिजर्व कैसे किया था। तो मेरे क्लाइंट ने ये मुझे 2 साल पुरानी, लगभग 2 साल पुरानी वरमाला दी थी, जो कि उन्होंने जितनी भी जगह पूछा था उन्हें मना कर दिया था कि इसको नहीं प्रिजर्व कर सकेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने कहा हाँ ये हो जाएगी। तो फिर मैंने इसे क्या करा है इस तरह से, क्योंकि काफ़ी टाइम से पड़ी थी तो मैंने इसे धूप में ले गई और इस तरह से पहले इसे थोड़ी देर धूप में छोड़ दिया था। और फिर जो रोज़ वाले पार्ट से वो मैंने अलग इस तरह से ट्रे में ले लिया, और जो ये वाइट वाले फ्लावर जो कि सूख के येलो हो गए हैं इनको अलग साइड ट्रे में निकाल लिया था। उसके बाद मैंने अपना जो मोल्ड है वो ले लिया और अपना रेजिन के मिक्सचर्स बना लिए। रेजिन के मिक्सचर मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। मैं 1:2 रेशियो वाला रेजिन यूज़ करती हूँ, जिसमें हमको एक रेशियो अगर हम हार्डनर का ले रहे हैं तो पहले मैं हार्डनर लेती हूँ और उसके बाद उसी का डबल रेजिन लेकर के उन्हें अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट या फिर 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसकी बबल्स निकल जाए अच्छे से। तो ये हमने अपने सारे इक्विपमेंट रख लिए हैं। ये थोड़े से गोल्ड फ्लेक्स भी हैं, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और ये वाइट पिगमेंट है, नॉर्मल वाइट है, पर्ल वाइट नहीं है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये मैंने अलग अलग डिस्पोजल कप के अंदर अलग अलग रेजिन मिक्सचर इकट्ठे कर लिए हैं। टोटल क्वांटिटी मैंने 150 ml रेजिन की ली है, तो किसी में थोड़ी ज़्यादा किसी में थोड़ी कम। तो इस बड़े वाले में हम अपना वाइट पिगमेंट को मिक्स करके, क्योंकि हम वाइट वाला पोर्शन ज़्यादा रखेंगे, कस्टमर की डिमांड ये थी कि वाइट वाला पोर्शन ज़्यादा रखना है, तो हमने वहाँ के लिए ज़्यादा रेजिन लिया है। और इस तरह से मैं इसमें पिगमेंट को डाल करके उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप किसी भी कलर में, पीच, लाइट पिंक कलर में भी बना सकते हैं जैसा आपको रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये सब जो मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ मैं डिफरेंट शॉप से मंगाती हूँ, सारी वो ऑनलाइन ही होती है। रेजिन तो मैं एपॉक्सी इंडिया से ही मंगाती हूँ, आज तक मैंने हर बार रेजिन वहीं से मंगाया है क्योंकि उनका बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, काफ़ी सस्ता पड़ता है मुझे वो। और बाकी की अलग अलग तुलसी रेजिन आर्ट, क्राफ्टी मॉल और डिफरेंट जो स्टोर है, हर्ष रेजिन आर्ट स्टोर, यहाँ से मैं अपने जहाँ पे मुझे सस्ता पड़ता है जो मटेरियल वो मैं क्वांटिटी वाइज मंगा लेती हूँ, ताकि शिपिंग चार्ज भी एडजस्ट हो जाए और मुझे डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिल जाएं। तो ये देखिए हमने अपने सारे मिक्सचर्स अपने रेडी कर लिए हैं। और ये वाइट वाला हम एक बार एक साइड पर, राइट साइड पर हम इस वाइट वाले को डाल दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। पिगमेंट डालने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, तो मैं इसे पूरा डालने के बाद इस तरह से स्पून से फैला दूंगी, क्योंकि हम इसके ऊपर और भी लेयर डालेंगे। तो इस वाली लेयर को हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, क्योंकि हम फिर फ़ोटो और दूसरी चीज़ें ऐड करके इसके ऊपर एक लेयर और डालेंगे अप्रोक्स 150 ml की। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से स्पून से पूरी तरह से फैला देंगे सरफेस पे। और ध्यान रहे आप जब भी रेजिन वाला काम करें तो नीचे इस तरह की मैट ज़रूर रखें ताकि आपका सरफेस ख़राब नहीं हो, और एकदम अच्छे से सरफेस पे रखें, प्लेन सरफेस पे, ताकि जो शेप है वो भी बेकार ना हो। तो ये मैंने दूसरे कप में गोल्ड फ्लेक्स को मिक्स कर लिया था ट्रांसपेरेंट रेजिन में, और उसकी एक लेयर डाली है। उसके बाद ये जो वाइट वाले फ्लावर्स थे ये भी गोल्ड फ्लेक्स जैसे ही दिख रहे हैं सूखने के बाद, क्योंकि एकदम येलोइश गोल्डन कलर के हो गए, उन्हें भी रेजिन में मिक्स करके हमने कुछ इस तरह से बॉर्डर बना दिया है। और फिर लास्ट में हम जो है अपने रोज़ वाले फ्लावर्स को इस तरह से क्रश करके डालेंगे और फिर इसके ऊपर हम रेजिन पोर कर देंगे। तो आप जैसे चाहे मिक्स करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं वाइट वाले पोर्शन को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे इस तरह से डाला और ऊपर से रेजिन को डाल दिया। और मैं चाहती थी कि ये जो रोज़ वाला पार्ट है वो दिखे, अगर मैं डायरेक्ट मिक्स कर दे तो शायद बहुत बारीक हो जाता, क्योंकि काफ़ी ड्राई फ्लावर्स है तो वो दिखता नहीं, इसलिए मैंने इसे पहले
हाथों से क्रश करा, उसके ऊपर रेजिन डाला है। तो ये इस तरह से हमारा बेस रेडी हुआ है। और फिर मैंने यहाँ पे 2 पूरे प्रॉपर रोज़ थे उनको ले लिया है और पूरा उसको उससे रेजिन से इस तरह से पूरा कवर किया है। जब इनसे पूरा रेजिन से कवर कर देंगे, फिर हम इसे इस अपने कोस्टर के कोनों पे अटैच कर देंगे। तो उससे क्या एक 3D लुक भी आ जाएगा और पूरा का पूरा एक रोज़ 2 रोज़ प्रिजर्व भी हो जाएंगे, दिखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। और जैसे कि वरमाला में ये पर्ल्स भी होते हैं, तो क्लाइंट का जैसा कि कहना था कि आप पर्ल्स वगैरह को यूज़ करके और मिनिमम फ्लावर्स यूज़ करके इसे बनाइएगा। तो हमने यहाँ पे साइड्स में जो है पर्ल्स को लगा दिए हैं, एक बॉर्डर बना दिया इन पर्ल्स का कुछ इस तरीके से टूथपिक की मदद से। और ये हमने सारे एक साइड के बॉर्डर को कवर किया, क्योंकि वाइट साइड वो वाइट ही कलर के पर्ल है, वो दिखेंगे नहीं। तो इस तरह से हमने एक साइड पूरा इन पर्ल्स से पूरा एक बॉर्डर लाइन बना दी है। फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं ताकि ये एक जैसा दिखे, एजेस अलग अलग ना दिखें। और हमने जो 2 फ्लावर्स लिए थे उनको इस तरह से इस कोने पर, हम चाहते वाइट वाले पार्ट पे भी रख सकते थे इन रोज़ को, पर मुझे लगा कि वाइट वाला जो पार्ट है वो एकदम वाइट होना चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा, इसलिए उधर मैंने कुछ नहीं रखा। इसलिए रोज़ वाले पार्ट पे इन दोनों रोज़ेस को रखा है 3D व्यू आने के लिए। तो हम इसे छोड़ देंगे एक रात के लिए सूखने के लिए, और नेक्स्ट डे एकदम ड्राई हो जाएंगे 12 आवर्स में। कुछ इस तरीके से हो जाते हैं ये। इसे आसानी से डीमोल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्लियरली हुआ है, कोई भी यहाँ पे कोई भी स्पॉट नहीं है, कोई भी बबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मैंने रेजिन को मिक्स करके कुछ देर के लिए छोड़ दिया था, और बिल्कुल मैंने पोर करने के बाद उसे बिल्कुल छेड़खानी नहीं की है। कभी कभी क्या होता है, हम रेजिन को डाल देते हैं, उसके बाद हम स्टिक से कुछ उसके अंदर करते रहते हैं, उसके अंदर उसे हिलाते रहते हैं। उसे डिस्टर्ब नहीं करना, रेजिन पोर करने के बाद उसे एज इट इज़ छोड़ना होता है। उसमें बहुत ज़्यादा हरकतें नहीं करनी होती। अगर हम ज़्यादा कुछ करते हैं तो वो एकदम क्लियर कास्टिंग नहीं होती है, काफ़ी कुछ उसमें धुंधला सा और क्लाउडी सा नज़र आने लग जाता है। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम शाइनी सा हमारा रेडी हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे फ़ोटो को अटैच करेंगे, उनका नाम और डेट को अटैच करके फिर से एक लेयर डालेंगे। और फिर हम जब वो ड्राई हो जाएगा तो मैंने हुप वाला एक स्टैंड मंगाया है गोल सा, उसके ऊपर इसे होल करके उसके ऊपर सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको अगला वीडियो का वेट करना पड़ेगा, हो सकता है